जिससे डरते थे वही बात हो गई। हम जानते थे कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं कि उस कार्य से हमारा हित हो रहा हो और चाहे अनहित ना हो रहा हो, लेकिन कार्य में विरोध करना उनकी आदत बन जाती है, उनका स्वभाव बन जाता है। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बैर अकारण सब काहूत। यहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, और ये सारा संसार जानता है कि ये कार्य केवल धर्म का कार्य है। हाँ, आपके द्वारा महाशय का आगमन हुआ है और चलकर इनसे मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए बड़ा ही सुंदर यह आयोजन सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन आते ही इस आयोजन को अवरुद्ध कर दिया गया। और जब कार्यक्रम को अवरुद्ध कर दिया गया तो चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट जय जय भगवान शंकर की, बलपुत्र बाण जय जय श्री शंकर भगवान की। आपने हमारी घोषणा को सुना होगा। हाँ सुना है। अच्छी लगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमारी घोषणा अच्छी नहीं अच्छा लगी? हमें क्या, हमें लग रहा है कि किसी को अच्छी नहीं लगी होगी, किसी को अच्छी लगी। यहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा था, विवाह हो रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, आपने आके रुकवा दिया। किसी को अच्छा लगा क्या? अब इतनी बड़ी समाज में, इतनी बड़ी ज्ञानियों की समाज में बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत महापुरुष यहां पर विराजमान हैं, किसी ने इस शुभ कार्य पर हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये कार्य शुभ है, उचित है, अनुचित नहीं है। और अनुचित के ठेकेदार ने, जिसने अनुचित का केवल ठेका ले लिया हो। अच्छा, संत की भाषा को कौन समझेगा? संत की दुष्ट, आप लोग बताएंगे। संत की भाषा को, संत की पीड़ा को कौन समझेगा? जो एक अच्छा व्यक्ति होगा या दूसरा संत होगा। ये महात्मा दधीच की हड्डियों से निर्मित है। राजा जनक भी एक संत है। और संत की क्या परिभाषा बता रहे थे? अच्छा करने के बाद जो अच्छा करे और बुरा करने के बाद भी जो अच्छा करे उसे संत बता रहे थे। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत से स्थान ऐसे हैं कि वो संत भी नहीं है, उनके साथ बुरा भी किया जाता है, लेकिन वो अच्छा ही सोचते हैं। जैसे कि संसार में माता और पिता, केवल संत की ये परिभाषा नहीं है। और संत की परिभाषा तो बड़ी सीधी है। संत को हृदय से पहचाना जा सकता है। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय कोमल हो केवल वही संत है। न कि पीले वस्त्रों से कोई संत होता है, न तो जंगल में रहने से कोई संत होता है। जिसका हृदय कोमल है, दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है, वो संत है। एक माँ भी यदि पुत्र अनुचित कर दे तो क्या माँ उसके लिए अनुचित सोचेगी? क्या नहीं सोचेगी। उसके लिए फिर भी वो उचित ही सोचेगी। तो क्या माँ को संत कह दिया जाएगा क्या? तो संत की पहचान हृदय से होती है। तो महाशय यह कार्य बिल्कुल उचित है, ठीक ठीक हो रहा है, और ये धर्मात्मा है। इनके द्वारा सदैव संसार का कल्याण किया गया, बिल्कुल सत्य है। और जब जिनके द्वारा संसार का सदैव कल्याण किया गया हो, आज यदि उनकी बारी है कि उनका भी कल्याण हो जाए, तो इसमें समस्या आपकी क्या है? सार सार को गई रहे और थोथा दही उड़ाए। हम केवल सार ग्रहण करेंगे। एक बात इन्होंने कही कि संत तो माता पिता भी होते हैं। हाँ, वो भी माता पिता संत होते हैं। पुत्रो कुपुत्रो जायते माता ना कुमाता भवत। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन अब उसी स्थान पर यदि पिता को भी खड़ा कर दिया जाए तो पिता तो कभी कभी शत्रु भी बन जाएगा पुत्र के लिए। क्योंकि भरत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ से प्रमाणित है। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, तू धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। जब विधाता विपरीत हो जाता है तो वही पिता जो पुत्र का लालन पालन करता है, वही पिता जनक जम यमराज के तुल्य बन जाता है दंड देने के लिए। वही पिता
तो ये ना कहो हमने यहाँ पर केवल संत की उपमा दी है, संत के सिद्धांत बताया है और इस समाज के विषय में बतलाया है कि ये संत है। तुमने कहा कि इनके द्वारा कल्याण किया गया है, वो आज कल्याण किसी के द्वारा हो रहा है। अच्छा, क्या इस समाज के द्वारा ये जो राजा है इनके द्वारा इनका कल्याण होगा? ये दिव्य है, दिव्य है और दिव्य का कल्याण दिव्य से ही होगा, साधारण राजाओं से नहीं होगा इसका कल्याण। और यहां पर राजाओं को बुलाया गया है। राजा जनक ने क्यों बुलाया है? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पंठाना। किस लिए बुलाया गया? धनुष को तोड़वाने के लिए बुलवाया गया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। राजाओं को इसीलिए तो बुलवाया गया। तो क्या ये जो दीप दीप के राजा हैं, इनमें ये सामर्थ्य है कि इसका कल्याण कर सके? इनमें सामर्थ्य है? नहीं, इनमें सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजा जनक जो कार्य कर रहा है ये उचित नहीं, अनुचित है। तुमने कहा यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। विरोध तो प्रत्यक्ष एक विरोध होता है प्रत्यक्ष का, एक विरोध होता है पीठ पीछे का। प्रत्यक्ष वाला विरोध अच्छा होता है और यदि पीठ पीछे विरोध हो वो बुरा होता है। और यहाँ पर पीठ पीछे ही विरोध हो रहा है। राजा जनक के विरोध में यहाँ की जो समाज है ज्ञानियों की वो विरोध कर रही है, और राजा जनक के विरोध में यहाँ की जो मिथिला की नारियां हैं वो विरोध कर रही है। सखी परंतु पन राव न तजई विधि बस हाथी अविवेकई भजई। यहाँ की नारियां विरोध कर रही हैं, यहाँ की समाज विरोध कर रही है। सोचई सकल कहत सकुचाही, विरोध कर रही है कि हर विधि बेगी जनक जड़ताई। यहाँ की समाज विधाता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि जड़ता को हर लो। और जड़ता माने क्या होता है आप जानते होंगे। जड़ता माने क्या? बुद्धिमानी होती है। जड़ता माने तो अज्ञानता ही होता है। और जब अज्ञानता होता है तो ये मैं नहीं, यहाँ की समाज विधाता से प्रार्थना कर रही है। तो ये 16 दूनी 8 और ये राजनीति का पाठ श्रीमान जी हमको ना पढ़ाइए। यहाँ पर जो उचित है वो उचित होने दीजिए, अल्प विराम यात्रा करें। भाई समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। कि समुद्र में सब मोती ही होते हैं क्या? समुद्र में सब मोती ही नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। अब पंडितों में सब विद्वान नहीं, कुछ पोंगे भी होते हैं तुम्हारी तरह। मैंने इतनी अच्छी बात कही थी और तुम्हारी ऊपर से निकल गई। जाने कहाँ सुनते हो, जाने क्या कहते हो। क्या कह रहे हो कि राजा जनक ने बुलाया है? अच्छा, ईमानदारी से कसम खा के कहो कि क्या तुम्हें बुलाया है क्या? अरे तुम्हारी बात छोड़ो, क्या हमें बुलाया है क्या? इस समाज में केवल एक को छोड़कर अगर कोई भी राजा ये कह दे कि मुझे बुलाया है तो मैं दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि राजा जनक ने किसी को बुलाया ही नहीं, किसी को नहीं बुलाया। और जिसको बुलाया उसकी व्यवस्था की है, और व्यवस्था साधारण नहीं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठारे। जिनको बुलाया है उनकी ये व्यवस्था है, और जिनको नहीं बुलाया तुम्हारी तरह भटक रहे हैं। अब सुनो, क्योंकि आपकी ही बात है। मैंने थोड़ा सा गौर से सुना, आपने शायद ना सुना हो। क्या कहा कि देश देश के भूपति नाना आए सुन। सुन सुन माने क्या होता है? यहां पर आयोजन हो रहा है और कोई पड़ोसी ग्राम का व्यक्ति सुने कि भैया भला ग्राम में आयोजन हो रहा है धाम में, तो क्या आपने निमंत्रण भेज दिया? क्या निमंत्रण है क्या वो? अरे सुनकर आप आ गए हो तो आपका स्वागत है, बैठो, खाओ पियो, आयोजन देखो, अपने घर जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है तो बिना बुलाए आए हो, उपद्रव करोगे तो मारे जाओगे। और वैसे भी योगी की राज है? योगी की सरकार में ये करोगे तो मारे जाओगे। भाई समस्या है, राजा जनक है योगी, और योगी के राज में तुम जैसे आतंकवादियों के लिए अच्छा ही नहीं है, ये बात मान लो बिल्कुल। ठीक, तो पहली बात यह कि राजा जनक ने किसी को बुलाया नहीं है।
फिर तुम कह रहे हो कि राजा जनक की प्रजा राजा जनक का विरोध कर रही है? पता नहीं तुम्हारी अकल जाने कहां है। हरि विधि बेग जनक जड़ुताई, ये कब कह रही हैं? क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी, और राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं है, जिसके ज्ञान के लिए कहा जाता है जा सुज्ञान रवि भव निशिनासा। राजा जनक का ज्ञान सूर्य के समान है। ऐसा प्रकांड विद्वान राजा जनक, ठीक? तो ये मिथिला की नारी कब कह रही हैं? जब राजा जनक ने किसी को देखा। अच्छा देखिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, आप समझ जाएं बस हो गया। राजा जनक ने देखा तो तिनहि विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। राजा जनक ने देखकर किसी को देखा और देखने के बाद में हृदय में ब्रह्म सुख की अनुभूति हुई। इसके पहले राजा जनक को यह आभास हो गया था, क्योंकि किसी विशेष के द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है कि धनुष को कौन तोड़ेगा, सीता का विवाह किसके साथ होगा, यह सब राजा जनक जानता है, लेकिन मानता नहीं है। ये ज्ञानियों का क्रम है, जान जाओ लेकिन मानो नहीं। कब तक? बोले जब तक देख ना लो। वही राजा जनक कर रहा है। राजा जनक जानता है, और ये सखियां भी जान गई हैं। तो सखियां कहती हैं कि हमने देखा था, जो सुनिश्चित बर हुआ है। एक बार पुष्प तोड़ रहा था, तो पुष्प तोड़ने में हाथों में फफोले पड़ गए थे चुटकियों में, इतने कोमल हैं। और भगवान शंकर का पावन पिनाक कितना कठोर है। जब राजा जनक जान चुके हैं कि इनके साथ विवाह होना है, तो अपने प्रण को छोड़ दें। जानने के बाद, अब राजा जनक है ज्ञानी, जान गया है, तो क्या अपने कर्म को बदल देगा क्या? क्योंकि कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल। तो राजा जनक है क्षत्रिय, और क्षत्रिय वही प्रशंसनीय होता है जो अपने धर्म के लिए, जो अपने कर्म के लिए, जो अपने वचनों के लिए सदैव अडिग रहे। तो राजा जनक अपने धर्म का, क्योंकि प्रण पहले किया गया था और जाना बाद में है, और जब कार्य हो जाएगा तो मान भी लिया जाएगा। केवल इतना समेटो। और हमारी समझ में केवल समय का केवल भोजन किया तुम्हारे द्वारा, और कुछ नहीं किया गया। अच्छा, केवल एक ही बिंदु आपका मैं ले रहा हूं। तुमने कहा कि केवल एक को बुलाया गया है, केवल एक को, और मैं जानना चाहता हूं वो व्यक्तित्व तो कौन है जिसे बुलाया गया है। कोई प्रमाण, कोई सूत्र यदि तुम्हारे पास हो तो हमें दे देना, हम स्वीकार कर लेंगे कि जिसे तुम कह रहे हो कि बुलाया गया है। उत्तर चाहता हूं मैं। हाँ। शतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि तहाँ तुरंत पठाए। तो अच्छा बताओ काहे के लिए पठाया था? बुलाने के लिए। अच्छा, ईमानदारी की बात बताना, जिन्हें बुलाया गया है वो मिथिला में थे कि मिथिला से बाहर थे? क्या जिसे बुलाया, राजा जनक की राज सीमा अंतर्गत थे कि नहीं? और वो चाहे कहीं भी हो, बुलाया कि नहीं भाई? बुलाने वाली बात। अरे रुकिए, यही तो है 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ। इसको बुलाना नहीं कहा जाता। आपके ग्राम तक बिना बुलाए आ जाए, और आप जब जान जाए कि इनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता है ये ना आए, तो आप क्या करेंगे? आप जब जान जाएंगे कि वो व्यक्तित्व तो यहाँ पर आ चुका है, और जब आ चुका है और यहाँ पर उनके लिए आरक्षित नहीं किया गया है, जो स्थान है उनके लिए आरक्षित नहीं है, तो एक संत का कर्तव्य बनता है कि एक संत के यहाँ पर संदेशा पहुंचा करके जब मेरे घर तक आ गया है तो उनको उचित आसन, ये एक संत की मर्यादा होती है, और राजा जनक ने वही पालन किया। हाँ, वहां पर अगर संदेश पहुंचाते, जहां पर सीए स्वयंवर, जहां पर धनुष यज्ञ सुन रकुल ना था, वहां पर यदि संदेश पहुंचाते सिद्धाश्रम में, तब हम मान लेते कि हाँ राजा जनक ने वहां पर बुलावा पहुंचाया है। वो तो मिथिलाई में हम रुक जाइए, तुम्हारे क्रम में नहीं हम बोले, इसीलिए हमको जो है ऐसे तुमने समझ लिया है। भाई मिथिला में और है कहाँ? भूप बाग बर। वो बाग किसका है? अमराई बाग, वो राजा जनक का है। और संत कहाँ रुकते हैं? का वो घर में रुकते हैं?
संत या तो नदी किनारे रुकेंगे या तो बाग में, तो वहां पर उन्होंने उचित स्थान समझा कि ये हमारे लिए उपयुक्त है। तो अकेले नहीं, मुनि वृंद के सहित थे, मुनियों के वृंद के सहित वहां पर उतरे। और जब वहां रुके अमराई बाग में, तो एक सेवक ने राजा जनक को संदेश दिया कि अमुक महात्मा आए हुए हैं, उनके साथ में और भी ऋषिगण हैं। तो राजा जनक भी संत, तो संत का एक कर्तव्य बनता है कि जब मेरे घर तक आ गए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि स्वयं ना जाकर के एक मैं संत को ही भेजूं। तब वहां पर सतानंद जैसे संत को भेजा गया और सतानंद के द्वारा फिर सुंदर सदन में बुलाया गया और सुंदर सदन से राजा जनक स्वयं गए और सुंदर सदन से यहां तक लाए गए। तो ये हमको ना पढ़ाओ। अब तुमने एक बात कही कि यहाँ पर संदेश किसी को नहीं दिया गया। श्रीमान जी, तुमने कभी स्वयंवर में कभी भाग लिया है तुमने कि नहीं लिया है? हमारी समझ में ये आता है स्वयंवर में तुमने भाग नहीं लिया। भाई, राजा की कन्या का विवाह किसके साथ में होगा? आप प्रजा हैं, आपकी कन्या का विवाह क्या राजा के साथ में हो जाएगा? आज भी वही परंपरा चली आ रही है राजाओं की। एक नहीं, इतिहास उठा करके आप देखेंगे कि रजवाड़े की जो कन्याएं होती हैं वो रजवाड़े में ही ब्याही जाती हैं। कि किसी प्रजागण को अगर ब्याही गई हो तो हमें बता देना। वही प्राचीन परंपरा, वही धर्म का अनुपालन आज भी हो रहा है। रजवाड़े की कन्या रजवाड़े में ही, उसका पालन पोषण साधारण प्रजा के यहाँ नहीं होगा। तुमने कहा संदेश नहीं पहुंचाया गया। श्रीमान जी, संदेश पहुंचाया गया। जिस समय कप्तावली जो आचार्य प्रवर तुलसीदास जी की लिखित है, और यहाँ पर भी संकेत दिया गया है कि दीप दीप के भूपत नाना आए सुनी, तो किसी को जब सुनाया जाएगा और यहाँ राजा आए हैं, कोई प्रजा नहीं आए कि ढिंढोरा पिटवा दिया गया हो हर नगर में कि राजा जनक के यहाँ स्वयंवर है तो पूरे द्वीप के जितने प्रजावासी हैं सब आ जाए ना। एक राज दरबार की मर्यादा होती है, वहां तक संदेश जाता है कि अमुक के जगह पर एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा है, आपको आमंत्रित किया गया है। तो देश देश संदेश पठयो भूप सुने सब सुख पावही। जितने राजा थे जब संदेश को पढ़ा तो वो बड़ा ही प्रसन्न हुए और साज साज समेत सब साज जनक नगर ही आवही। तब साज समाज लेकर के अपने मन, अकेले नहीं आए श्रीमान जी। ये ना सोचना कि दीप दीप के केवल राजा अकेले आ गए हैं। राजा अपने साथ में सारा साज सामान सजा करके लाए हैं। ऐसे नहीं आ गए जो राजाओं का सामान होता है कि राजा अकेले आ जाए। राजा कभी अकेले नहीं आता, अंग रक्षक उनके साथ में आए हैं। कहाँ सो रहे हो? और हमको आइए 16 दुनिया का। अरे रुक जाओ, तुमको नहीं, तुमको बीच में नहीं, बीच में बोलने की तुम्हारी आदत है भाई। देखो जो नहीं तुम्हारी बात अच्छी है, अब इसका बीच में बोलने घंटों बोलोगे। देखिए नहीं, जब तक किसी की नहीं सुनी तुम्हारी क्या सुनेंगे? अच्छा, जब तक बेमतलब की बात नहीं, बेमतलब की बात है, बेमतलब की बात है। अच्छा ये बता दो, हम सुनो, हम कह तो रहे हो नहीं, बेकार की बात है। कहा कि सुना था धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था। ठीक, वहां पे सुना, बिल्कुल बात आपकी जो बात सही है वो मानी जाएगी, ऐसा नहीं। अच्छा, सुना किसने? किसने सुना था? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था। रघुकुल ना था माने कौन? राम जी। उन्होंने सुना और राजा जनक ने बुलाने के लिए किसको भेजा? किसको भेजा? क्या राम जी को? कौशिक मुनि तहा तुरंत पठाए। बुलाया किसको? एक संत को, क्योंकि उनकी सान्निध्यता में वो हैं। अच्छा, एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी और आपकी ही बात से वो बात प्रमाणित हो जाती है। आपने जब जिस समय महामुनि श्री विश्वामित्र जी अपने दोनों कुमारों के साथ बैठे थे तो सुनिश्चित उन्होंने वहीं से कर दिया। देखिए, ये है जो ज्ञानियों का क्रम होता है और सब जान गए, क्योंकि वहां पर आदेश प्राप्त हुआ कि भूप बाग बर देखो जाई। अच्छा, बर माने क्या होता है? बर माने क्या होता है ना?
जब विवाह होता है तो बर केवल दूल्हे को कहा जाता है, और बारात में श्रेष्ठ कौन होता है? ये भी ठीक है आपका कि श्रेष्ठ, तो बारात में श्रेष्ठ कौन होता है? दूल्हा। हाँ, दूल्हा तो होता है। तो भूप बाग बर, वहां पर बर कहा जा रहा है, ना तो तात कहा जा रहा है, ना तो राम कहा जा रहा है, और कोई शब्द नहीं प्रयोग किया जा रहा। क्या कहा जा रहा है? बर। और जब बर वहां पर सुनिश्चित कर दिया है, बर सुनिश्चित कर दिया गया श्री महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा, और राजा जनक है ज्ञानी, वो इस बात को जान गए, और यहां प्रण पहले हो गया है, तो बताओ प्रण बदला जा सकता है क्या? फिर दूसरी बात आपने कही कि राजा जनक की जो कन्या है, तो किसके साथ विवाह होगा? क्या राजाओं के साथ होगा? माने कब कहा कि राजाओं के साथ होगा? माने ये तो नहीं कहा कि राजाओं के साथ होगा। अरे सब आए हैं, सब शांति से बैठे हैं, तुम भी बैठ जाओ, जिसको बुलाया हो उसकी व्यवस्था है। अच्छा, तो अगर तुमको भी संदेश पठाया हो, तुम इतनी देर से टहल रहे हो, किसी ने पानी को तुमको पूछा हो तो बता दो। हमको आज तक संदेश किसी ने पहुंचाया नहीं, कोई फिर वही बात आ जाती है। पहुंचाया नहीं, तुम पहुंचाने लायक है ही नहीं हो ना। हम तो सुन, आदमी किसको बुलाता है? अच्छे व्यक्ति को बुलाएगा कि ऐसे बुला लेगा? है चोर डकैतों को घर में। हम केवल सुन करके कोई आते नहीं हैं। बुलाता ना, हम सुन करके आते हैं। अच्छा, अब रुक जाइए, तुमने फिर वही बात दोहराई कि वहां पर बुलाया गया। देखिए, बुलाया नहीं गया। जब आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी की इस मानस को पन्ने पलटेंगे, ये सुधी समाज है, जानती है। जिस समय राजा जनक को ये पता चला है कि बाग में यहाँ पर विश्वामित्र जी युगल कुमारों के सहित आए हुए हैं, तो संग सचिव सुच भूर भर भूसुर बर गुर ज्ञात, गुरु मंत्री सबको लेकर के वहीं पर अमराई बाग में मिलने के लिए गए हैं। वहां से सुंदर सदन में लाकर के उनको बैठाया है। सुंदर सदन में सतानंद को भेजा गया है। तो ये मिथिला की घटना है। तुमने एक प्रमाण दिया कि भूप बाग बर देखे जाई, तो क्या वहां पर भूप बाग बर ये किसके लिए आया है? देखे जाई किसने देखा है? किसने देखा है? किसके लिए कहा गया ये पता नहीं है तुम्हें? हाँ, ये मुझे पता है। हाँ, तो वो किसके लिए? क्योंकि वहां पर जिस समय महामुनि विश्वामित्र ने संध्योपासना के लिए पुष्प लाने के लिए कुमारों को भेजा कि जब तुम जाई देख आवहु नगर देखने जा रहे हो, तो वहां से जब आना तो बीच में बाटिका पड़ती है, पुष्प बाटिका, तो वहां से पुष्प तोड़े लाना। तो वहां पर स्वयं राम जी अपने हाथों से वो पुष्प तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने में ही भूप बाग बर देखे जाई। तो वहां पर जिसने ये लेखनी की है, उसकी लेखनी चल गई कि राम जी ने उस बाग को श्रेष्ठ बाग समझ करके फूल तोड़ा पूजन के लिए। भूप, उसका भाव यही निकलता है, भूप बाग बर देखे जाई, यानी जाकर के जो राजा का बगीचा था उसको जाकर के देखा। किसने देखा? राम जी ने। वो बगीचा कैसा था? बर माने राम जी ने देखा। हाँ, बर माने श्रेष्ठ। भूप बाग बर देखे जाई, बात श्रीमान जी सीता ने नहीं देखा। अरे सुनो, हाँ, जो तुम भाव लगा रहे हो कि उसने देखा बर माने दूल्हा, ये वहां पर नहीं। अब देखो वो क्या कह रही है, ये हल्ला मचा, हमारा हल्ला ही मचाने का काम है। ये आप हल्ला नहीं, अब सुनो, अब सुन लो। हाँ। तो सुनो, क्या कर रहे हो कि ना सीता ने देखा है ना राम ने देखा है। हाँ, राम जी ने देखा भूप बाग बर देखो जाए। राम जी ने देखा है। हाँ। तो ये बात तो मैंने भी कही थी कि भूप बाग बर देखो जाए, तो इसमें क्या मैंने बुरा? नहीं, तो बर माने क्या हुआ? ये बर कहा किसने? अब सुनो। हाँ। तो फिर ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। अब सुनो, देखा किसने है? हम केवल तुमको यही देख रहे थे, बिना हाँ। मतलब का ये जो 16 दुनी 8 बता रहे हो। हाँ। अच्छा, बुद्धमान लोग हैं। हाँ। ठीक। भूप माने क्या होता है? भूप माने राजा। और मिथिला का राजा कौन है? जनक। हाँ, जोर से बोलो, डरते हो क्या? जनक। अब अरे इधर सुनो। जनक। हाँ, जनक। हाँ, हम कह रहे हैं बड़बड़ाओ नहीं। हाँ। तो मिथिला का राजा जनक। भूप बाग मतलब बाग में भूप माने राजा जनक।
बर देखऊ जाई, राजा जनक ने राम जी को देखा बर के रूप में। अच्छा हाँ। अब ईमानदारी की बात बता देना। भूप बाग, भगवान राजा ने बाग में जाके बर को देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बताओ। जबरदस्ती हो भाई वहां भूप माने राजा भी होना चाहिए। तो राजा ना तो राम जी हैं और ना तो राजा श्री विश्वामित्र जी हैं। अब राजा कौन बचेगा? देखिए, क्योंकि बाग में एक राजा भी चाहिए भाई। अरे इधर सुनो, राजा चाहिए कि ना चाहिए? ये काम मुझे तो भूप बाग यानी राजा जनक ने बर को जाके देखा, और देखा तो जान लिया। अब बाद में राजा जनक को कहे कोई अज्ञानी कहे, चाहे मूर्ख कहे, चाहे जो कहे, राजा जनक जानता है कि करना क्या है। देखिए कर्म बदले जा सकते हैं। बहुत अच्छी, अब देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। मान गए। मान नहीं, अरे मानना मतलब इसकी हत्या हमें करनी चाहिए, क्योंकि सपने सुनी ना वेद पुराना, हमको ना स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। और जो इनको स्वीकार करना चाहिए, हमारे गुण इनमें आ गए ना और हम अब सुन लो। तो ईमानदारी की बात ये बताओ, वहां पर ये राजा जनक के लिए कहा गया है। नहीं ऐसा करो आप, देखिए मैं नहीं कह रहा। अरे ये सुधी समाज है, सुधी समाज है, वही लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं क्यों कहूंगा भाई, जो लिखा है। अच्छा ये बताइए, अर्धाली में भूप शब्द है तो वहां पे राजा ही चाहिए तो ना? आप राजा लाके खड़ा कर दीजिए कहीं से, मैं मान लूंगा। वहां पे राजा आप किसको बना रहे हैं बताओ? जनक को। हाँ तो राजा जनक को तो मैं कह रहा हूं, मैं क्या बुरा कहा? नहीं, यही तो मैंने कहा कि राजा जनक ने बर को देखा। लेकिन भाव ये नहीं है जो भाव तुम निकाल। क्या है भाई? हाँ ये जबरदस्त भाई जब अर्धाली में भूप शब्द है तो वहां भूप को होना चाहिए कि नहीं? भूप शब्द है तो भूप कौन है वहां पे? राजा जनक। तो राजा जनक ने बर को देखा। अच्छा एक बात ये बता दो कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, मैया पार्वती को माँ शब्द भी संबोधित किया गया है और शंकर जी को भी माँ शब्द संबोधित किया गया है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, और इनको माँ पिता गुरु सब कुछ माना गया है। तो शंकर जी को भी तुम माता कहोगे, ये उचित रहेगा? तो जो जहाँ की जो भाव लगता है वो भाव ही उचित है। यद्यपि दिया गया तो ये मतलब थोड़ा है कि हम शंकर जी को भी माँ मान ले, ये भाव नहीं है। वहां पर जो भाव है, भूप बाग बर देखे जाई, उन राजकुमारों ने जाकर के उस बाग को, जो श्रेष्ठ राजा जनक का बाग था, बर माने श्रेष्ठ बाग, जो श्रेष्ठ बाग था उसको जाकर के देखा। बात ये है, और यही इसमें अगर खोल करके जब देखोगे तो जिसने भी टीका किया है यही भाव इसमें दिया गया है। तो श्रीमान जी ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ ये हमें ना पढ़ाओ, क्योंकि हम जिस समय तुम्हारे जैसों की मानने लगेंगे तो हम रावण ना कहलाएंगे, क्योंकि हमने नहीं मानी अपनी बाप की, हमने नहीं मानी अपनी माँ की, हमने नहीं मानी अपने गुरु की, तो हम तुम्हारी कहां से मानेंगे? तो इसलिए हमारा कहना है कि दैतेंद्र बल के तुम सुवन, शिव भक्त के ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है? निज इच्छा का बर पाए सिया, निज इच्छा का बर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना ये सीधे शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी, क्योंकि मन जाहि राचेउ मिलई शो बर, सहज सुंदर सांवरो, ये पहले ही वरदान प्राप्त हो चुका है। माँ अम्बे का सीता के लिए जब वरदान प्राप्त हो चुका है तो फिर ये धनुष कर्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। जाने तुम्हें जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है? ना बस थोड़ी सी बात वही है कि इस अर्धाली के या तो आप वहां पे राजा जनक देखेंगे और या तो फिर राम जी देखेंगे। बाकी इसके अलावा संसार की तो बात नहीं करता, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो रही दूसरी बात, अब तुम्हारी हम मानेंगे ही नहीं। अरे तुम ना मानो, तुम कह रहे हो हमने अपने बाप की नहीं मानी, अपने माँ की नहीं मानी, अपने गुरु की नहीं मानी, तो आज तक बताओ तुम्हारी किसी ने मानी क्या? और तुमको कौन मानता है? हम मनवा रहे हैं यहाँ पर। अरे तुम जबरदस्ती कहाँ मनवा रहे हो? कोई मतलब थोड़ी निकलता है तुम्हारा। और नहीं कोई आ जाए धनुष के पास में, तुम जबरदस्ती का मनवा रहे हो। तो ये बात तुम्हारी यहाँ पर
उचित नहीं है। अरे हम जबरदस्ती का नाम ही रावण है, ऐसे थोड़ी हर जगह नहीं है ना। अरे हर जगह रावण को जहां पाओगे वहां जबरदस्ती ही नहीं पाओगे। है, उसी का नाम तो रावण है भाई, जबरदस्ती का नाम रावण। ये सुख हो या दुख हो, देखिए सुनने वाली बात है, सुख और दुख में गुजारा कौन करता है? सब कोई अकुला जाता है। ज्यादा सुख होता है उसमें भी आदमी बौरा जाता है, और कष्ट में तो सभी हैं। सुख हो दुख हो दोनों में गुजारा कौन करता है? और परिंदों के जैसे गबारा कौन करता है? अरे अपने घरों की राख, अपने घरों की राख देखेंगे बाद में, पहले देखना यह है कि घर जलाने का इशारा कौन करता है। यदि आज तुमने ऐसे अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं श्रीमान जी, तो फिर हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मद में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम तोड़ देंगे। अरे वो पर नारियों की हरण करने की दूरी घटी, घटना घटी भला, सवाल नहीं है, प्रश्न ही। ये पर नारियों की हरण करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। अरे ये सौभाग्य की सीरत तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ये व्यवस्था इधर नहीं है। अच्छा, हमको राजा जनक छोड़ सकता है, हाँ, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा में तुम कुछ ना कर पाओगे, तुम कहीं से भी कुछ ना कर पाओगे, क्योंकि रावण ग्रहणम तू वायु ग्रहणम सन्निभम। रावण को तुमने साधारण नहीं आज समझ लिया है, रावण साधारण नहीं है। और चंद्रहास जब ले निकलू समरांगण में, तो तामिन समतम के ये तामिन समो, ये लपो 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 लपाट दे। फड़ गए भुज मेरी रणभूमि में शत्रु देख, सबके उर धर गए। छाती बजाए रहने में फट जाएगी, हाँ जाओगे। सबके उर धर गए। थाड़ो 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 थर थर थड़ाक दे। ये अवनी पर चलूं, अवनी पर चलूं तो नैया सब डोलाए धरणी, ये समुद्र चिघारे झम 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 झमाक दे। महाकाल, अरे तेरी तो गणना ही दूर है, ये महाकाल सन्मुख हो तो खैर नहीं छूटे कबहू, और शत्रु को पटकता हूं। पाटो 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 पट पटो पटाक दे। ऐसा ना हो कि आज मिथिला में आना तुम्हारा अंतिम हो जाए, हैं? तो इसी हिसाब से अपनी व्यवस्था के हिसाब में हमारे चक्कर में ना पड़ो। नहीं, हम तुम्हारे चक्कर में। और यदि यही भावना है तो ये फिर खुला बख्श तुम करो बार, ये खुला बख्श तुम करो बार। मिथिला में होगा बुरा हाल। ये दिखला ले जोर जवानी का, दिखला ले जोर जवानी का। और हो छाती में अगर कोई ना कहीं कहेगा ऐसा, सुनो, अरे चुरा ना लेना, कुछ चोर हो तुम। छाती में बार, हाँ छाती में बार दिखाओ। हाँ? बार बार लगाता हो छाती में बाल, अगर तो फिर झेलो बार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो लंकापुर संदेश पठा दे, बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले, अपनी सारी सेना मंगा ले। फिर ना कहना सबर नहीं थी, उस बाणासुर को खबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। आओ हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो बार कपाली। ये बार बार वही बार बार कह रहा है, बार बार कई बार लगातार बार बार भागता है व्यंग्य बाण बाणासुर। महिमा तैमो से
बखानत है बार बार, बार बार बांधे मैं वीर बलवानों को लंका की बखरी, पवन बुहारत है बार बार, बार बार वज्र ले बलधारी आयो देवराज, तो इंद्र की वीरता बिगाड़त हो बार बार, बार बार बल को बढ़ावत हो बोली बोली, और दंडधारी काल को मैं बांधत हो बार बार। अब कितने बार हो गया? सुनो। हाँ सुनो। देखो, समझदार के लिए इशारा काफी अच्छा। होता है। अब बहुत ध्यान से सुनना। हाँ सुनाओ। व्यास जी, हाँ कोई भी चीज हो, यदि व्यक्ति बुद्धिजीवी है, बलशाली है, बुद्धिमान है, तो वो कार्य एक बार में हो जाएगा, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो व्यक्ति बुद्धि से कुंद होगा तो बार बार कार्य कौन करेगा? जिसका कार्य एक बार में नहीं बनेगा, और एक बार में नहीं बनेगा इसका मतलब है तुम उस योग्य हो नहीं। तो इस बार बार के योग्य तुम नहीं हो। काम वो करो कि एक बार में हो जाए, है? कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया में नाम हो जाए। हाँ, और क्या हो? कुछ ऐसा नाम करो, काम करो, हाँ, कि दुनिया में नाम हो। ये तुम्हारे बस की बात है क्या? तुम्हारे बस की बात है? देखो, हमारे बाप ने दुनिया में नाम किया, तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं है। हमारे बाप ने और तुम्हारे बाप ने दुनिया में नाम किया, तुम डुबा रहे हो, मर जाए तुम्हारे साईं पुत्र चुल्लू भर पानी में डूब के। हाँ देखिए, बड़ा ही सुंदर ये संवाद चल रहा है हमारे लंकेश जी और बाणासुर जी का। ये गुप्त रूप से दोनों महान कलाकारों के चरणों में 51 पत्र मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन दशानंद जी, आज मिथिला में हम तुम्हारा जीवन जानते हैं। केवल एक सुनो थोड़ा सा। हाँ, इसको सुनो। नहीं भगना नहीं, नहीं, क्योंकि अब ये तुम्हारा जो है काम, कहते हो कि काम कुछ ऐसा करो जिससे कि नाम हो जाए। हमने तुमसे पूछा कि ये क्या तुम्हारे बस की बात है, तो तुम अपना तो छोड़ करके अपने बाप की बताने लगे। अरे हम यहाँ पर है, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे बाप थोड़ा यहाँ पर है। तुम अपनी बहादुरी बताओ, अब हम अपनी बहादुरी बताएं। तुम्हारी बाबासी है, तुम्हारी बहादुरी कौन नहीं जानता? अब रुको। अब उन्होंने कहा हम ऐसे थे, हमारे बाप ऐसे थे, तो कैसे थे? बोले शेर आ गया तो फिर क्या हुआ? शेर के आगे चले गए ललकारते हुए, फिर क्या हुआ? हमारे बाप को शेर खा गया। तो क्या ये कोई बहादुरी हुई? अरे तुम यहाँ पर हो, हम यहाँ पर हैं, हमारी तुम्हारी बहादुरी हो। और तुमने जो कहा कि काम कुछ ऐसा करो, व्यास जी इन्होंने कहा कि जिससे नाम हो जाए, तो मैं प्रमाणित कर रहा हूँ कि रावण ने ऐसा किया है। काम कुछ ऐसा करो कि जिससे नाम हो जाए, वरना नाम कुछ ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। और रावण के द्वारा ये हुआ, क्योंकि रावण आवत, केवल नाम ही पर्याप्त है रावण का। रावण आवत सुने उसकोहा, तो देवन तके मेरुगिरी खोहा। केवल नाम ही तो सुना देवताओं ने कि रावण आ रहा है, तो हमने काम ऐसा किया है कि जिससे हमारा नाम हो गया। सुन ले। और तुम जब जाते हो, अब सुन ले, तुम जब जाते, सुनाना जब तुम जाते हो, तो मैं तुम्हारी भी बहादुरी बता दूं कि वही देवता जो रावण के नाम को सुन करके छुप जाते हैं, वही देवता आकर के तुम्हारे सामने ताल देते हैं, और वही जाकर के देवासुर संग्राम बन जाते हैं। मतलब तो ये देवताओं से हमेशा मारे गए हो। सुनो, अब हमको पढ़ा अगर देवता हमें ताल ठोकते हैं तो इसमें तुम्हारी क्या छाती फट रही है? देवता और दैत्य हैं भाई, और भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे जैसा तीसरा कोई फायदा ले लेगा। हाँ। अब सुनो, क्या कह रहे हो कि देवन तजे मेर गुर खोहा। आज ईमानदारी से बताना सभी लोग, कसम है तुम्हें बताओ, मिथिला में आज कौन नहीं है? क्या यहाँ पर देवता नहीं है? संकेत हो गया। क्या यहाँ पर दैत्य नहीं है? ये आप हैं अनुष्का रानी जी, आपकी ओर से दोनों कलाकारों के चरणों में 51 यहाँ पर नर किन्नर सभी हैं, नर किन्नर सभी, देवता दैत्य सभी हैं। और बताओ, तुमको देखकर, तुम कह रहे हो ना कि नाम सुन के देव गिरकंदराओं में छुप जाते थे,
बताओ तुम यहाँ पे खड़े हो, दहाड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो, बेमतलब एक मक्खी उड़ी हो अभी तक तो कोई बता दे, और वही देवता सब बैठे हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारा प्रभाव रहा है। अब देखिए, बाकी समय का भोजन से कोई मतलब नहीं निकलता। सभी लोग एक बार बड़ी प्रेम से तालियों के सहित भगवान शंकर के नाम की जय घोष करेंगे। उठाएं सभी लोग दोनों हाथ, हाँ कोई ना रह जाए, इधर जितने बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं आप सभी। बोलिए भूत भावर शंकर भगवान की। ये उपद्रव करेगा, नहीं करे तो खुद देख लेना अपने हिसाब से। अच्छा, अपने हिसाब से तुमने देखा, जब तुम नहीं देख पाए तो ये क्या देख पाएंगे। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि जिनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है उसी के द्वारा ये हमारा भी उद्धार होना है। यदि तुम न टूटोगे तो फिर ये रावण न टूट पाएगा। पहले तुम्हारा उद्धार आवश्यक है। जब तुम टूटोगे तभी ये रावण टूट पाएगा, तभी रावण का भी कल्याण होगा, पहले तुम्हारा। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक मेरा निवेदन है। मैंने यत्र तत्र जितने भी राक्षस थे उन राक्षसों को सबको एकत्रित किया है। केवल मेरे परिवार के ही राक्षस नहीं हैं जिनका मैं राजा बन बैठा हूं। किसी ब्राह्मण को ऋषियों ने श्राप दे दिया, किसी को किसी ने श्राप दे दिया, वो सब राक्षस बनकर के कोई इधर था कोई उधर था। जैसे सुखसारण वगैरह ये सब ऋषि अगस्त ने श्राप दिया, ये सब श्राप बस ये राक्षस बन गए। मैंने सब राक्षसों को एकत्रित किया।